गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्त था, पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। गंगा में स्नान करने से तो पाप करते हैं, चंद्रमा की चांदनी में तो ताप हटता है, और कल्प वृक्ष मिल जाए तो दरिद्रता दूर होती है। लेकिन सत्पुरुष की कृपा मिल जाए, सत्संग में रुचि हो जाए तो पाप ताप और दरिद्रता हृदय की सदा सदा के लिए मिट जाती है और जीव शिव को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए जीवन में जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग में रुचि हो गई, समझ लो कि उसके ऊपर भगवान की महती कृपा है। आपके ऊपर थोड़ी सी कृपा होगी पुण्यों की तो आपको धन मिलेगा, कृपा थोड़ी ज्यादा हुई तो थोड़ा अच्छे आदमियों की चमचे वाह वाह करे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सज्जन श्रेष्ठ पुरुष जब तुम्हारी बात को स्वीकार करे तब समझना कि तुमने कोई बड़ा काम किया। नहीं तो शराबी के भी 4 चमचे होते हैं जयराम जी की। तुम्हारा यश कभी सच्चा माना जाए कि तुमने अच्छा काम कर दिया, वो शास्त्र अनुकूल होना चाहिए, महापुरुष अनुमोदित होना चाहिए, और वो कार्य करते समय तुम्हारे हृदय में शांति का आनंद का एहसास होना चाहिए कि आपने बड़ा काम किया। नहीं तो शराबी भी बोलेगा मैंने बोतल पी बढ़िया काम किया। अरे क्या खाक बढ़िया क्या? मैंने सिगरेट पी और 4 दोस्तों को पिला दी, क्या खाक बढ़िया? शास्त्र कहता है क्या? शास्त्र सम्मत हो, महापुरुष अनुमोदित हो, और वो कार्य करते समय तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता आती हो, चाहे फिर दुनिया के लोग तुमको धन्यवाद न भी दे, फिर भी सत्कार्य करते हो। शबरी भीलन जो सेवा करती थी, कोई देखने थोड़े गया था, गुरु भी तो चले गए थे, फिर भी शबरी की सेवा तो हमको स्वीकार हो गई। तो आप सेवा करें, कोई देखे चाहे न देखे, आपको वॉलंटियर का बिल्ला मिले चाहे न मिले, आप पहनो चाहे न पहनो, लेकिन सेवा करते समय आपके हृदय में होगा कि मैं ईमानदारी से सतर्कता से सेवा कर रहा हूँ। कोई नहीं देखे फिर भी तुम्हारा अंतर्यामी तो देख रहा है। आदमी छुप छुप के पाप करे, अनारो बदलो मळे, तो छुप छुप के अगर सत्कर्म करे तो अनारो बदलो नहीं मळे क्या? पाप को प्रकट करने से पाप नाश हो जाते हैं, और पुण्यों को ज्यादा प्रकट करने से पुण्य का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए सत्कर्म करो, नेकी कर कुएं में डाल, ऐसा कहावत। नेकी कर कुएं में डाल। अरे कुएं में क्यों डाल दे कि जमे हो जाए? जैसे रुपया कमा तिजोरी में डाल, रुपया कमा पिया कमाओ तिजोरी में डालो, नेकी करे तिजोरी में डाल, तो इससे तुम्हारा हृदय और उन्मत्त होता है। भजन तो करें, लेकिन भजन ऐसा करें कि इस भजन का बदला संसार की चीज नहीं चाहिए, भजन का बदला तो भजन का दाता चाहिए। जय राम जी की। तेरे भजन के बदले में हम कुछ नहीं चाहते, तुझी को चाहते हैं। बोलो ये बुद्धिमान आदमी है कि नहीं? तेरे भजन के बदले में हम मूंगफली चाहते हैं। तेरे भजन राजा राजी हो जाए कि तुम राजी हो गए अन्नदाता तो 4 पैसे दे दो, मूंगफली खाऊंगा। अरे राजा से मूंगफली मांगो, राजा से तो मांगे अन्नदाता तुम्हारी मेहरबानी मिली रहे बस के। क्या मेहरबानी के बाद राज तिलक कर दो, और कुछ मांगा नहीं। नारायण 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 नारायण। भगवान का दर्शन करने की भी एक विधि होती है। पहले घंट बजाओ, फिर भगवान के मंदिर में जाओ। घंट बजाने से तुम्हारे विचारों का विमल जो चल रहा है वो डिस्टर्ब होके एकाग्रता में थोड़ी मदद मिलेगी। अलग अलग विचार जो चल रहे थे अभी तक, मंदिर में आए तब ख्याल आ जाए आप मंदिर में पहुंच गए। ऐसा नहीं कि घंट बजाने से भगवान जगते हैं और ऐसे ही जाओगे तो भगवान सोते रहते। भगवान तो सदा हृदय में जगते रहते। घंटनाद करने से तुम्हारे विचारों की जो परंपरा है उसको डिस्कनेक्ट करने का एक तरकीब है। और फिर आप मंदिर में जाते तो एक टक मूर्ति के तरफ देखो, भगवान की, गुरु की, किसी की, चंद्रमा की तरफ एक टक देखो, आंख की पलकें न गिरे, ऐसा देखो। इससे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। वो जो 1 मिनट भी है, तुम्हारा 1 घंटा कमाई से जो मिलेगा उससे 1 मिनट वो काम करने से ज्यादा मिलेगा। जय जय। तो फिर भी आज आदमी सत्संग के बिना ऐसा विवल हो गया, मंदिर में गए टीला क्या, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देवा। फॉर्मेलिटी हो गई। 6 महीना अगर साधन करने की तरकीब आ जाए, 6 महीना अगर डट के कोई साधन करे तो ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए। खाली 6 महीना, 2 महीना अगर साधन विधि जानकर साधन करे तो आदमी का स्वभाव मधुर हो जाता है, कंठ मधुर हो जाता है। अपन बोलते हैं हम भजन करो, 50 साल से भजन करो। भजन भगवान का करो कि जूतों का करो, जरा ख्याल रखना पड़ेगा। भजन करने की विधि, और ये विधि सनातन धर्म में जैसी बताई गई है ऐसी
और 3 प्राचीन संस्कृति में वो विधियां नहीं है जैसी भारत के सनातन। और सनातन धर्म किसी व्यक्ति का स्थापित नहीं है, किसी ऋषि मुनि साधु संत का स्थापित किया हुआ नहीं। अरे भगवान ने भी सनातन धर्म की स्थापना नहीं किया, राम जी ने या कृष्ण जी ने। भगवान राम भी सनातन धर्म में प्रकट हुए हैं और श्री कृष्ण भी सनातन धर्म में प्रकट हुए हैं। यज्ञ की विधि बताई तो सनातन धर्म के अनुकूल। दशरथ ने यज्ञ किया, यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, खीर निकली और भगवान अवतरित हुए। ये तो सनातन धर्म की व्यवस्था राम जी के पहले थी, कृष्ण के पहले थी। तो सनातन धर्म। मिस्टर ट्रेडे, कनाडा का राष्ट्रपति, उसने जब गीता पढ़ी, भारत आया और वृंदावन आदि घूमा और भारत के 6 संतों की मुलाकात हुई। मिस्टर ट्रेडे, कनाडा का राष्ट्रपति, 1984-85 की बात है, उसने रिजाइन कर दिया, राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। बोले मर के छोड़ना, ऐसे जीते जी इसको छोड़ो, अब आत्म पद पाऊंगा। एकांत में चला गया, दूध के लिए गाय और आध्यात्मिक खुराक के लिए भगवत गीता और उपनिषद लेकर। उस राष्ट्रपति ने लिखा कि मैंने बाइबल देखा, इंजिली देखी, कुरान देखा, ये सब ठीक है, लेकिन साधना की पद्धति यूं राजमार्ग में पहुंचा दे तो भगवत गीता। उसने ये लिखा कि गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं, ये तो मानव मात्र का है। इसलिए अपने सत्संग में कभी अंग्रेज लोग होते हैं, कहीं मुसलमान भाई भी होते हैं, जैनी भाई भी होते हैं। क्यों? कि अपना सत्संग मानव मात्र की उन्नति हो और मानव मात्र को शांति मिले, मानव मात्र का तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि भगवान के रंग से रंग जाए, ये अपने सत्संग का एम है। इसलिए अपने सत्संग में बहुत लोगों को स्नेह होता है, प्यार होता है। तो आप लोग जो स्नेह करते, प्यार करते, ये भारत के सनातन धर्म का गौरव है, भारत की प्राचीन संस्कृति का गौरव है, हमारे भारत देश का गौरव और तुम्हारे ऋषि परंपरा का गौरव का यहाँ दर्शन होता है। तो चलो इस दर्शन में हम अभी कीर्तन का दर्शन करेंगे। जय जय। कीर्तन में 4 बातें। एक बात तो जूता नहीं संभालना, जय राम जी बोला करो। और दूसरी बात, टाइम नहीं देखना है। तीसरी बात, मैं कौन हूँ, कटे बैठा हूँ, मोटो हूँ कि नैन को हूँ, गरीब हूँ कि अमीर हूँ, करोड़पति हूँ कि 10 करोड़पति हूँ, ये नहीं सोचना है। चौथी बात, कीर्तन करते समय पड़ोसी कहीं करे, ये करना है। कीर्तन करे तो नाभाजी महाराज जैसे, तुलसीदास जी महाराज, मीराबाई करे, गौरांग करते थे। मीराबाई प्रेम दीवानी, घिंघरू बांध मीरा नाची रे। मेवाड़ में जहाँ तो घूंघट खींच के चलना पड़ता था, वहां घिंघरू बांध के लोक लाज भूल के वो मीरा कीर्तन में मस्त हो जाती। नदिया गांव में गौरांग चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में मस्त हो जाते थे। और राक्षसों के बीच जन्मे, पैदा हुए, जिसका बाप राक्षस कीर्तन नहीं करने देवे, ऐसा हिरण्याकश्यप का बेटा प्रहलाद स्कूल में कीर्तन करे। प्रहलाद छोटा सा लड़का और कीर्तन करे, ध्यान करे, कीर्तन करे। तो और छोरे बोले कि काहे कर रहे, मास्टर मना करे, तेरो बाप मना करे, तो ये क्या कीर्तन कर रहा, इससे क्या होगा? बोले इससे क्या होगा, तुम करके देखो, चलो मेरे साथ। तो स्कूल में प्रहलाद कीर्तन चालू कर दिया। प्रहलाद तो कीर्तन चालू किया तो बच्चे भी उसके साथ हो लिए। अब बच्चे भी साथ हो गए तो आया मास्टर, देखे ये तो पापी का राज्य है, यहाँ तो भगवान का नाम लेने पर बंद आइटम है, भगवान का नाम लेना बैंड आइटम जैसे बनती है ना किसी कंट्री की, ऐसे ही कायदे के खिलाफ भगवान का नाम लेना कायदा नहीं, खंडन है। तो वहां हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद असुर कुल में जन्मा है, राक्षसों के स्कूल में भी कीर्तन करता है। तो तुम आमेट के मैदान में कीर्तन कर लो तो कितना अच्छा है। जय राम जी की। तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र में कीर्तन करते करते वहां के इलाके के रजगणों को पावन किया था। नरसिंह मेहता ने सौराष्ट्र के रजगण को कीर्तन के अमृत से पवित्र कर लिया था। तो अपन अपने आमेट के रजगणों को क्यों न पावन करेंगे, अपने दिल को क्यों न पवित्र करेंगे। तो कीर्तन में 4 बातें, इधर उधर देखने का, घर जाने का बात नहीं सोचते, और जूते की तरफ नहीं देखते, और मैं कौन क्या देखेगा ये नहीं देखते हैं। और कीर्तन कर मैं मेरा 2 अभिमान छोड़ना है, असली अभिमान में आ जाना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जय राम जी। मैं ये जाति का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं छोड़ दे। मैं बाई हूँ, मैं माई हूँ, मैं लेडी हूँ, मैं लेडा हूँ, ये भूल जा। मैं तो राम का हूँ, राम मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी जा मुख दोखे निकसे राम,
ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। राम नाम अघपुंज नशावत, भगवान का नाम अघपुंज नशावत। और गीता ने कहा तत्कीर्तनात्, शांडिल्य भक्ति सूत्र कहता है, और गीता कहती सततम कीर्तयन्तु माम। कलयुग में कीर्तन बड़ा फलदायी होता है। कलयुग का आदमी बैठ के समाधि नहीं कर सकता, लेकिन कीर्तन में झूम तो सकता है, हृदय को आनंदित तो कर सकता है। और कई कई जगह पर हमने अजमेर में देखा तो पहले दिन मैदान तो भर गया, लेकिन पहले दिन एक आध ऐसा लड़का जैसे भोला भाला था, कीर्तन मैंने चालू किया तो उसने एकदम ऐसा 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 करने लगा, तो दूसरों का कीर्तन में डिस्टर्ब करते गए। नहीं, दूसरे को डिस्टर्ब हो ऐसा भावावेश से थोड़े किया जाता है, ऐसे मजे से आनंद से किया जाता है। जरा कीर्तन पचाते जाना चाहिए। बाप जी ने कहा मीरा भाई प्रेम दीवानी तो उबावी नासो ने करो तो बिचारे तकलीफ करोगे नहीं। बैठा दोइए बकरियों, उभा दोइए ऊंट, जेवो वाय वायरो तेवी दे पूंट। घर में कमरे में करते हो तो जैसा आए झूम के करो, लेकिन लोगों के बीच कीर्तन कर रहे हैं तो फिर बैठा बैठा के। जय जय। मधुर मधुर नाम हरि हरि हो, मधुर मधुर नाम हरि हरि। ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम। हरि का प्यारा नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम। पुण्यों का सहारा नाम हरि हरि ओम। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन 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 नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। चलते फिरते वो ही नाम हरि हरि ओम। लेते देते प्यारा नाम हरि हरि ओम। खाते पीते वो ही नाम हरि हरि ओम। दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम। सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम। चलते फिरते वो ही नाम हरि हरि ओम। लेते देते प्यारा नाम हरि हरि ओम। सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। जय हो। हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पुण्यों का सहारा नाम हरि हरि ओम। भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि ओम। सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम। मुक्ति का सहारा नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। जय हो। दे और तू अपना अहम दे दे उस परमात्मा को, बस दे दे और दे। हरि हरि बोल।
मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम बोलो हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। एक बात सुन लो ध्यान से, जब आप हरे राम ये ब्रह्मा जी ने बनाया है मंत्र। हरे राम ऐसे तो राम राम भी करते, लेकिन ब्रह्मा जी ने बनाया हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। खाली श्री कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बनाया? बोले हरे बोलने से नाभि केंद्र में आंदोलन पैदा होते हैं, तुम्हारी प्राण शक्ति, भाव शक्ति और जीवन शक्ति का विकास होता है। और ओम बोलने से तुम्हारी जीवन शक्ति जो सुषुप्त है वो जागृत होती है। इसलिए हम श्री राम जय जय राम का तो कीर्तन करेंगे और कभी कभी करते हैं। इस जमाने में भी छुपी हुई शक्तियां जगाने की जरूरत है, इसलिए हरि हरि ओम का अपन लोग ध्वनि करेंगे। जिसके जीभ को पाप पकड़ रखता है वो भगवान का नाम नहीं ले सकता है। जिसके हाथ पर पाप बैठ जाता है वो उसको ताली नहीं बजाने देता है। जब ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ के जो स्विच बोर्ड है नसों के, उसमें आंदोलन पैदा होते हैं, हमारे नस नाड़ी के वात पित्त कफ के दोष दूर होते हैं। लोग डिस्को करके अपनी जीवन शक्ति का ह्रास करते हैं और जो कीर्तन करके अपनी जीवन शक्ति को, भाव क्रिया और प्राण शक्ति को विकसित करते हैं। डिस्को करने वाले संकोच नहीं करते नाचने में, भर बाजार में यूं यूं करे रोक एंड रोल करने वाले यूं यूं करे, तो तुम बैठे कथा में यूं ताले बजाने में संकोच काहे करो अंदाता? प्यार से कीर्तन करो। मीरा मेवाड़ में कीर्तन करे रही है तो आप पे फेटो बांधे तो कीर्तन करवा रो, कोई मना हुई के? कोई जंजीर थोड़े बांधे हाथ में? कीर्तन करो में तो ताली मारो काहे है? मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम। भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि ओम। 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 मधुर मधुर नाम हरि, सब बोलो मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। तुम्हारा हृदय मधुरता से भरा जा रहा है। कीर्तन करने से तुम्हारा रक्त का जर्रा जर्रा पवित्र हो रहा है। तुम्हारा रक्त की बूंद बूंद हरि नाम से पावन हो रही है और तुम्हारा दिल हरि नाम के प्यार से छलकता जा रहा है। हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम। पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम। शक्ति का सहारा नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर 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 नाम हरि हरि ओम। जय हो। जय हो। जय तो भगवान की बोल रहे हो और दिल तुम्हारा पवित्र हो रहा है। ताली तो हरि नाम की हो रही है लेकिन रगे तुम्हारी पवित्र हो रही है। कीर्तन तो भगवान के नाम का हो रहा है लेकिन नाभि केंद्र में जीवन शक्ति तुम्हारी विकसित हो रही है। मधुर मधुर नाम हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पीछे लोग बैठे एकदम दूर दूर जो बैठे, जो पीछे बैठे एकदम, वो अन्नदात्री अन्नदात्रे सब जो पीछे बैठे वो सब हाथ ऊपर करेंगे। हरि हरि बोल। ये
जय अब रंग आया है। तुम्हारी रग रग पवित्र हो रही है, तुम्हारा रोम रोम हरि नाम से पावन हो रहा है। तुलसी जा मुख धोखे निकसे राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। अरे धोखे से हरि नाम निकलता है तो उसका भी कल्याण होता है। तुम तो प्यार से हरि नाम का कीर्तन कर रहे हो। जय हो मीरा के कन्हैया तेरी जय हो, शबरी के राम तेरी जय हो, भक्तों के भगवान तेरी जय हो। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, चलते फिरते वही नाम हरि हरि ओम, लेते देते प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का सहारा नाम हरि हरि ओम, सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम, पावन पावन 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 नाम हरि हरि ओम। फिर से बोलो वही नाम हरि हरि ओम, प्यार से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, 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 मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, भक्तों का सहारा नाम हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। नारायण 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 रामचंद्र भगवान की। मैंने सुनी है वो कहानी, मुझे याद आ रही है कि एक सूरदास कथा में जाता था। सूरदास भी था और बहरा भी था। एक शब्द उसके कान में नहीं पड़ता था। वो माइक का जमाना तो अभी, पहले तो भूंगड़े नहीं थे, पहले माइक नहीं था। और सूरदास बेचारा धीरे धीरे आवे, पीछे बैठे, कथा का एक अक्षर उसके कान में नहीं जावे। और वो बेचारा सूरदास था। लोगों ने बोला कि अंधा तू काहे रोज रोज जावे, धक्का खावे उठे, और तो कथा में तो हजारों आदमी आवे, तू तो जूतियों में बैठो रे पीछे पीछे, लाकड़ी टेके टेके ने मोड़ो मोड़ो जावे, तू काहे सुने। वो बोला मैं है, अरे तू काई सुने, थने हंबड़ाए महाराज री बात तो हंबड़ता हमें नहीं, हंबड़े तो दूर दूर बैठो तो तने कोई हंबड़े। तू तो सूरदास है, तू तो दर्शन भी नहीं करे। कि बोले मैं तो सूरदास हूं, मैं तो नहीं देखतो, पर बापजी री नजर मारा माते तो पड़े है के। मैं तो नहीं हौबड़तो, पर जे हौबड़े है अणारे वच में मुंह तो बेहू के। इतनी अक्ल तो भारत के उस बेचारे बहरे और सूरदास को भी है कि मेरी निगाह तो उनको नहीं देखती, लेकिन संत की निगाह मेरे पे पड़ती है, मेरे पाप करते हैं। मैं तो उनको नहीं सुनता हूं, लेकिन सुनने वालों के आंदोलन तो मेरे शरीर को लगते हैं, मेरा शरीर पवित्र होता है। तो आप लोग सचमुच में भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा तुम्हारी कितनी सेवा की है। भगवान दिन रात तुमको श्वास दे रहा है, सूरज की किरण दे रहा है, जल बरसा रहा है, कोई बिल नहीं भेजता है। आज तक कोई बिल आया कि नहीं। और आपने थोड़ो काम करो कि मैं ए किया ओ किया, नहीं नहीं, तेरी कृपा हुई कि हुआ हमारे से। नारायण नारायण। एक एक कदम चल के जो कथा में जाते हैं, उनको एक एक डगला में एक एक यज्ञ करने का फल होता है। इसलिए आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आपके हृदय में जो भगवान बस रहे हैं, जिस भगवान ने तुम्हारे हृदय को प्रेरित करके
ऐसे मंडप में पहुंचाया है, वो भगवान कितना दयालु है। मैं उसको प्रणाम करता हूँ। जय जय। हरि ओम। अपने मन को परमात्मा के ध्यान में जरा सा डुबा दो। जहाँ डॉक्टर और हकीम ज्यादा हैं, समझ लो शारीरिक पतन हो चुका है। जहाँ वकील और कोर्टें ज्यादा है और कोर्टें भरी रहती, तो समझ लेना मानसिक पतन हो गया है। अस्पतालों से आदमी की सच्ची तंदुरुस्ती, सदा की तंदुरुस्ती नहीं बनती, और कोर्टों से आदमी के सदा के लिए झगड़े नहीं मिटते हैं। इंद्रिय संयम और धर्म अनुष्ठान से आदमी की तंदुरुस्ती बनती है और सदा के झगड़े मिटते हैं। इंद्रिय संयम करने में परमात्मा का ध्यान और धर्म का अनुष्ठान अनिवार्य है। जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनका तन तंदुरुस्त और मन पवित्र होने लगता है। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। भगवान महावीर ने 12 वर्ष में 1 वर्ष ही भोजन किया था, फिर भी शरीर उनका सुडौल रहा था, तंदुरुस्त रहा था। हम लोग दिन में कई बार खाते हैं, कई बार भूखते हैं, फिर भी बीमार रहते हैं। जितना इंद्रिय संयम अधिक, उतना शरीर तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि आध्यात्मिक सामर्थ्य से भरी जाती। मनुष्य जन्म में अगर संयम नहीं, मनुष्य जन्म में अगर धर्म नहीं, मनुष्य जन्म में अगर शांति पाने की तड़प नहीं, तो फिर मनुष्य जन्म बड़ा दुखद हो जाता है। उस परमात्मा को सच्चे हृदय से प्रार्थना करो कि हे भगवान, ऐसे दिन हमारे जल्दी आए कि हम तेरा स्मरण करते ही ध्यान मग्न हो जाएं। हे परमात्मा, ऐसी घड़ियां कब आएगी कि तेरी याद आते ही मन पवित्रता के महासागर में नहाने लग जाए। तुम्हारे स्वभाव को ऐसा मधुर बनाओ कि तुम्हारी एक भी मुलाकात मिलने वाले के जीवन में प्रसन्नता भर दे। तुम गुणग्राही दृष्टि बढ़ाते जाओ, दोष दर्शन को भुलाते जाओ। हजार हजार दोषों में भी कोई न कोई गुण छुपा है किसी में, उसको देखते जाओ। इससे तुम्हारे गुण बढ़ते जाएंगे। तुम अपने हृदय को प्रेम से, शांति से, आनंद से, संयम से, सदाचार से अपने हृदय को मधुर बनाते जाओ। बाहर जो कुछ दिखता है वो कोई गैर नहीं। जो भी भिन्न भिन्न रूपों में दिख रहे हैं, वो सब एक ही तुम्हारे परमात्मा के, उस विराट नारायण के रूप हैं। इसलिए सबके हृदय में बसे हुए उस चैतन्य परमात्मा का चिंतन करते हुए तुम निगाह डालो। संसार में तो तुम्हें संसार बांधने वाला नहीं, लेकिन आनंद और शांति देने वाला मिलेगा।
संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। योगी सतत संतुष्ट रहता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिया। जिसने मन बुद्धि मेरे में अर्पण कर दी है, जो सतत संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय, जो यत्नशील है और दृढ़ निश्चय है। जीवन में थोड़ा नियम होना चाहिए, थोड़ा व्रत होना चाहिए, संयम होना चाहिए। संयम व्रत नियम बिना का जीवन जैसे ब्रेक बिना की गाड़ी। संयम और व्रत बिना की जिंदगी मानो बिना ब्रेक की गाड़ी की जो हालत होती है, ऐसी जिंदगी की हालत हो जाती है। धर्म तुम्हारे जीवन में संयम लाता है। आंख देखती है लेकिन कब देखना, क्या देखना, कितना देखना, इसमें धर्म का शासन चाहिए। कान सुनते हैं लेकिन धर्म की उसमें ब्रेक होनी चाहिए। अनुचित न सुने, किसी की निंदा न सुने और विकार बढ़ाने की बातें न सुने। इस प्रकार की धर्म की अगर सीख जीवन में है तो तुम्हारे कान परमात्मा के गीत सुन पाएंगे। तुम्हारे कान परमात्मा के रहस्य की बात सुन पाएंगे। जीभ रस लेती है लेकिन कौन सा रस लेना, कैसा रस लेना, कितना रस लेना, जो आया वो खा लिया नहीं। तुम्हारा अधिकार है कि नहीं, और तुम्हारा भविष्य इससे सुंदर होगा कि नहीं, तुम्हारा मन इससे पवित्र होगा कि मलिन होगा, ये धर्म तुम्हें शिक्षा देता है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका जीवन तो पशु से भी ज्यादा दुखी रहता है। पशु तो दिन को परिश्रम करके रात को नींद आराम की ले सकता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में अगर धर्म नहीं तो दिन को भी उसे चैन नहीं और रात को भी चैन नहीं। एक फकीर घूमता घामता किसी नगर में जा पहुंचा। नगर नरेश के महल के सामने एक कोई साधुओं का डेरा था पुराना। चबूतरे पर वो साधु जा सोया। राजा ने देखा कि ये साधु कितना दुखी है बेचारा, जा चबूतरे पर पड़ा है। मैं राजा कितना सुखी हूँ, महलों में रहता हूँ। वो अपने भाग्य को सहरा रहा था। उसको पता नहीं कि अगले जन्म का किया हुआ तप, दान, सेवा, अभी तू राजा बना है, लेकिन अभी अगर तू दुराचार करेगा तो भविष्य में पशु और वृक्ष योनि में दुख भोगना पड़ेगा। ये उसे पता नहीं था। उस विलासी नरेश ने सुबह को जो जंगल में घोड़े पे बैठकर घूमने गया तो साधु को देखा जो रात को चबूतरे पे सोया था। साधु की मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों महाराज, रात कैसी बीती? उस संयमी साधु ने कहा, बेटा कुछ तो तुम्हारे जैसी रात बीती और कुछ तुम्हारे से बढ़िया। तुम्हारे जैसी रात बीती महाराज, मैं तो महलों में सोया था और तुम चबूतरे पे सोए थे। मेरे पास तो केवड़े का अत्र छिटका वाले पलंग और गिलम गालीचे का लिंग थे। पुष्पों की शैया थी, तुम्हारे पास तो महाराज टाट का टुकड़ा था। मेरे पास कोमल गद्दे थे और तुम्हारे पास कड़ा फर्श था। महाराज, महाराज तुम मेरे को जानते हो, मैं राजा हूँ, राजा। महाराज ने सोचा राजा तो है लेकिन मन का राजा नहीं बना, इंद्रियों का राजा नहीं बना। इंद्रियां कहाँ जानी चाहिए कहाँ नहीं जानी चाहिए उसका राजा ये नहीं बना। लोगों का धन शोष के अगर विलासी तो बन गया तो क्या बड़ा बात। महाराज ने दया करके उसको नगद बात सुना दी। महाराज ने कहा, बेटा कुछ तो रात तुम्हारे जैसी बीती और कुछ तुम्हारे से बढ़िया रात मेरी बीती।
बोले महाराज कैसे, मेरे जैसी रात कैसे बीती और मेरे से बढ़िया रात कैसे बीती? महाराज कहते हैं कि रात कुछ तुम्हारे जैसी बीती और कुछ तुम्हारे से बढ़िया बीती। बोले महाराज ऐसे कैसे? बोले तुम भी सो गए थे नींद में और मैं भी सो गया था। गहरी नींद में तुम भी एक जैसे आराम में थे, हम भी एक जैसे। गहरी नींद में पलंग पलंग नहीं बचता, फुटपाथ फुटपाथ नहीं बचती, जमीन कोरी जमीन नहीं रहती और गालीचे गिलम कुछ वो नहीं रहते। गहरी नींद में सबको एक जैसा आराम मिलता है उस आत्मा में। तो कुछ तो तुम्हारे जैसी रात बीती, गहरी नींद में तुम और हम एक जैसे थे। चाहे हम चबूतरे पे सोए थे और तुम पलंगों में सोए थे, लेकिन प्रगाढ़ नींद जब आई, ये भाषा तो समझ रहा हो अंदाता, प्रगाढ़ नींद जब आई तो तुम्हारे को और हमारे को एक जैसे। बाकी रही जब जब हम जग जाते थे और तुम जगते होगे। तुम जब जगते थे तो काम के खड्डे में गिरते थे, इंद्रियों के आकर्षण में चामड़ा चाटने में गिरते थे, और हम जब जगते थे तो राम की बंदगी में जगते थे। इसलिए तुम्हारे से हमारी रात बढ़िया गई। तुम काम के कीचड़ में गिरते थे और हम राम के राज्य में प्रवेश करते थे, इसलिए कुछ रात हमारी तुमसे बढ़िया गई। ये जरूरी नहीं कि आदमी के पास धन दौलत विषय विकार की चीजें हैं वो आदमी भाग्यशाली है, सुखी है। भले बाहर से वो सुखी या भाग्यशाली दिखे, सच्चा सुखी और सच्चा भाग्यशाली तो वह है कि जब चाहे दिल में गोता मारने की जिसको कला आ गई। तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्महन अधोगति जाई। वो कृतघ्न है, मंदमति है, आत्म हत्यारा है, अधोगति को जाएगा। पशु तो अपने अगले जन्म के कर्म काटकर उच्च योनि के अधिकारी बने जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य जन्म पाकर जो विषय विकारों विलासों में पड़कर जिंदगी गवा देता है, वो तो पशु से भी हल्की दशा को जाएगा। पशु तो अपना कर्म काट के ऊपर को आ रहा है और मनुष्य अपना कर्म खोटा करके फिर पशु योनि में जा रहा है। ऐसे मनुष्य को अगर पशु कहें तो पशु भी नाराज हो जाएंगे कि महाराज हमारे से अन्याय कर रहे हो। तो जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में भजन नहीं है, जिसके जीवन में तप नहीं है, जिसके जीवन में सेवा नहीं है, जिसके जीवन में व्रत नहीं है, जिसके जीवन में भगवान का ध्यान भजन नहीं है, वो जीता हुआ दिखता है, लेकिन जीते जी वो मर रहा है। एक एक दिन अपनी उम्र बर्बाद कर रहा है। मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति ही, मनुष्य के रूप में वो मृग है। मृग जैसे हरा घास खाते खाते तन्मय हो जाता और कब शिकारी बाण मार ले, ऐसे वो मनुष्य संसार का चहल चपावे में कब मौत उसको बाण मार के ले जाए कोई पता नहीं। बस उठने का टाइम होता है कि भाई आमेड के बस अड्डे से इतने बजे फलानी बस उठेगी, जोधपुर जाना है, उदयपुर जाना है, नाथ द्वारा जाना है तो इतने बजे वो बस जाएगी। अमुक गाड़ी का टाइम है कि इतने बजे उठेगी, लेकिन ये तुम्हारी ये गाड़ी कब चली जावे कोई भरोसा नहीं। कटाथी उपड़े कोई ठा नहीं अंदाता। ए बे पगवारी गाड़ी तो कटाथी उपड़े न कबारे उपड़े कोई ठा नहीं। जो काम करने को मिल जाए उसमें लापरवाही करना अपने विकास को रोकना है। काम करो, भगवान का समझ के करो, उत्साह से करो, सुचारू रूप से करो, लेकिन काम के फल को विलास के भोगने में, यश के भोगने में खर्चो नहीं। काम के फल को, सत्कर्म के फल को, शुभ कर्म के फल को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो तो भगवान स्वयं मिलने को राजी हो जाएंगे। हम लोग बुरा काम करते हैं तो भगवान को अर्पण, और बढ़िया काम करते तो हमने किया नहीं, बढ़िया किया तो भगवान को अर्पण कर दे, और गलती हो गई तो उसको प्रार्थना करे कातर भाव से, हे परमात्मा तू मुझे सद्बुद्धि दे, तू मेरे पर कृपा कर, मेरे से बढ़िया काम हो। शारीरिक आसक्ति सेवा से दूर होती है।
ऐन्द्रिक आसक्ति दूसरों को सुख पहुंचाने से, दूसरों का हित चिंतन से दूर होती। मानसिक आसक्ति भगवान का मानने से दूर होती है और बौद्धिक आसक्ति गुरु कृपा से ही निवृत्त होती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। 1000 आदमी यज्ञ कर ले, 1000 तप कर ले, 1000 व्रत कर ले, लेकिन जब तक जीवित महापुरुष ब्रह्मवेता गुरु की कृपा का पात्र नहीं होता, जब तक ब्रह्मवेता गुरु उस पर छलक नहीं पड़ते, तब तक बुद्धिगत विकार दूर नहीं होते। बुद्धिगत विकार तब दूर होंगे जो बुद्धि से पार गए हैं, आत्मरामी संत आत्मबोध को पाए हैं। इसलिए साधक लोग जब साधना करते हैं, भक्त जब भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते भी जब पिछड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, साधना करते करते भी जब पिछड़ जाते हैं, तो भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान तू मेरा रक्षक है। सच्चे हृदय से भगवान को जब प्रार्थना करते तो भगवान उनको संत की मुलाकात करा देते। सनातन धर्म में 5 देव, 5 उपास्य देव की उपासना का फल यह है। शाक्त लोग शक्ति की उपासना करते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् आदि। गणपति लोग गणपति की उपासना करते हैं, शैव भगवान शिव को रिझाते हैं, वैष्णव भगवान नारायण आदि नारायण श्री कृष्ण राम भगवान के अवतारों को, सूर्य भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो सनातन धर्म के उपासक हैं, ये उपासक अगर उपासना करते हैं और कर्म का फल उपास्य देव को अर्पण करते हैं, तो उपास्य देव कृपा करके उनको ब्रह्मवेता गुरुओं से मुलाकात करा देते हैं। भक्ति उपासना का फल यह है कि तुम्हारे हृदय में ज्ञान का दिया जगमगाए, तुम्हारा वास्तविक अपना स्वरूप प्रकट हो जाए। देह का सुख ये तुम्हारे लिए नहीं है, इंद्रियों का सुख ये तुम्हारे लिए नहीं है, मान्यताओं का सुख तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो परम चैतन्य का सुख है। और वो 3 मिनट के लिए अगर आ जाए तो स्वर्ग का सुख भी तुम्हें बांध नहीं सकता है और ब्रह्मलोक का सुख भी तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता। अगर आत्म सुख नहीं मिला तो स्वर्ग का सुख भोगने के बाद भी गिर सकता है आदमी, और ब्रह्मलोक का सुख मिलने के बाद भी गिर सकता है। तो यहाँ के संसार के सुख की तो बात ही क्या है। राजा ययाति बड़े पराक्रमी राजा थे, पृथ्वी का काफी हिस्सा अपने अधीन कर रखा था। और जब सब बाप जी करने लगे और आदमी के ऊपर कोई गुरु ना हो, कोई संयम या अंकुश करने वाला नहीं हो, तो फिर जैसा आए ऐसा खाओ, जैसा आए ऐसा भोगो। तो बाप जी के ये आती तो खड्डे में गिरे। जयराम जी की महाराज ययाति ने खूब भोग भोगे। भोग ज्यों भोगते गए तो भोग भोगने से भोगी समझता कि वस्तु भोग लूं तो मैं मेरी इच्छा मिट जाए, लेकिन ये वस्तु भोगने से इच्छा मिटती नहीं है, इच्छा और गहरी आती है। बीड़ी वाला सोचता कि बीड़ी पी लूं तो इच्छा मिट जाए, इच्छा नहीं मिटेगी, अंधाता इच्छा ऊंडी उतरेगी, फिर चाहिए फिर चाहिए फिर चाहिए, खपे खपे में जीवन खप जाएगा। शराब वाला सोचता कि चलो जरा सा वाइन पी लेते, मेरी इच्छा पूरी कर लूं, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो रही हजूर, इच्छा तो गहरी उतर रही है। वो माइया बोले कि जरा छीकनी मिल जाए, इच्छा पूरी कर लूं, इच्छा पूरी हो गई, अरे कल फिर चाहिए उसी समय पे। इच्छा भोगने से इच्छा पूरी नहीं होती है, इच्छा और पक्की होती जाती है। जैसे बैलगाड़ी बार बार जहां से गुजरती है तो वहां चिल्ला पड़ जाता है कि चिल्ला समझे रहे हो, अंधाता चिल्लो समझोगे चिल्ला। ऐसे ही जितना जितना आत्मी विकारों को पोषण देता है, उतना उतना विकार की आदत उसके अंदर गहरा चीला डाल देती, फिर वो बेचारा चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकता है। धृतराष्ट्र ने यही तो कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति
जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति, मैं जानता हूं ये अधर्म है लेकिन बच नहीं सकता, मैं जानता हूं ये धर्म है वहां चल नहीं सकता। ये क्या है? आदमी ने निगुरापन से जो कुछ आया भोगता गया, भोग के ऐसे गहरे संस्कार पड़े कि लाचार हो गया। नहीं तो इंसान में इतनी ताकत है। ध्रुव में वो ताकत थी कि 6 महीने के अंदर चतुर्भुजी भगवान नारायण को प्रकट कर दिया। प्रहलाद में वो शक्ति कहां से आई? ये खंभ में से भगवान को प्रकट कर दिया। और तुकाराम महाराज जाते समय सशरीर भगवान में समा गए। सबको हम ची राम राम आए, मैं विठ्ठल को मिलने जाता हूं। लोगों के देखते देखते अदृश्य हो गए, सशरीर भगवान में समा गए। मेवाड़ में मीरा को दुख पड़ा। मीरा के शारीरिक दुख की मीरा को चिंता नहीं थी, लेकिन मीरा की भक्ति में जब विघ्न डालने लगे राणा और दूसरे लोग, मीरा ने मेवाड़ का त्याग किया, वृंदावन में चली गई। फिर मेवाड़ में अपशुकन होने लगे, यवनों ने चढ़ाई किया, बारिश आदि कम होने लगा, सूखा पड़ने लगा। पाप बढ़ता है तो कुदरत का कोप होता है। राणा ने देखा कि मीरा चली गई, तब से हमारे वहां मुसीबतें बढ़ गई। मीरा को बुलाने के लिए कई प्रयत्न किए लेकिन मीरा नहीं आ रही। ब्राह्मणों को भेजा, अगर मीरा नहीं आती तो अनशन करेंगे, एक करेंगे। मीरा ने कहा कि अच्छा मैं मेरे गिरधर गोपाल को पूछूंगी, अगर मेरे ठाकुर जी कहेंगे तो मैं कल चलूंगी। सुबह सवेरे मीरा उठी है, ठाकुर जी का श्रृंगार किया कि आज मीरा का आखिरी कीर्तन था, मीरा की आखिरी प्रभु अर्चना थी। बड़े प्रेम से श्री विग्रह का श्रृंगार किया है। ठाकुर जी अब मैं तेरे को मिलने को आ रही हूँ। ठाकुर जी यहाँ के दुनिया से तो बहुतों से मिले। कबीर जी बोलते हैं, कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चित। अब मैं तो तेरे से दिल बांध चुकी हूँ, अब मुझे राणा के आमंत्रण को क्या करना है। ठाकुर जी के आगे गीत गाते गाते मीरा ठाकुर जी के श्री विग्रह में समा गई। ये ताकत है मनुष्य के मन में। अगर चाहे तो साकार शरीर, ये जड़ शरीर उस चेतन के साथ, निराकार के साथ लीन कर सकता है, तो आत्मा परमात्मा में मिला दे, इसमें क्या आश्चर्य है। इतनी ताकत मनुष्य के अंदर है। और मनुष्य इंद्रियों को संयम नहीं करता है, शराब का गुलाम होता है, नशे का गुलाम होता है, पाप का गुलाम होता है। फिर वो बेचारा जब मरता है यमपुरी में दुख सहता है, फिर जाकर धुमस के द्वारा, चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बारिश के बूंदों के द्वारा वही जीव फिर गिराया जाता है, वृक्ष बनता है, आंधी सहता है, तूफान सहता है, कुठारे सहता है। डाल भी दूसरों के लिए, फल भी दूसरों के लिए, फूल भी दूसरों के लिए, तो महाराज जड़ें भी दूसरों के लिए। जो मनुष्य तन पाकर संयम नहीं करता, जो मनुष्य जन्म पाकर बंदगी नहीं करता, जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान का चिंतन ध्यान में प्रीति नहीं करता, जो आए वो भोग लिया और खा लिया, अपने को विकारों में गिराता है, उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। वे लोग भाग्यशाली कि जिनको कथा मिल जाती सावधान होने के लिए। कथा में पाप कटते हैं, कथा में पुण्य बढ़ते हैं, कथा में ज्ञान बढ़ता है, कथा से भक्ति बढ़ती है, कथा से सदचरित्रता बढ़ती है। कथा एक ऐसा कल्प वृक्ष है कि जैसी भावना से आदमी कथा सुनता है उसको वैसा कुछ न कुछ लाभ हो ही जाता है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त स में प्रिय है। योगी सतत संतुष्ट रहता है, और ऐसा योगी जो दृढ़ निश्चयी है। तुम्हारे जीवन में थोड़ा निश्चय बढ़ा दो। 4 प्रकार का वैराग्य होता है। खूब ध्यान से सुनना। जब कथा आदमी सुनता है तो उसका विवेक जगता है,
विवेक जगने से उसके जीवन में वैराग्य का दीपक प्रकाशित होता है। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। ये भी समझ लो कि उस परमात्मा की कृपा है कि तुमको सत्संग में जाने की प्रेरणा मिली। ये उस परमात्मा की कृपा है कि हम लोग सत्संग में जा सकते हैं, सुन सकते हैं, सत्संग के वचन हम याद कर सकते हैं। ये भी उसकी कृपा है। मैंने अर्ज किया था कि जिस गांव में डॉक्टरों का धंधा जोरी से चलता हो, तेज चलता हो, डॉक्टर और हकीम बहुत हो, तो समझ लेना कि उस गांव के लोगों की स्थूल भोग खूब भोगते हैं और तंदुरुस्ती नाश कर दिया। और जिस गांव में कोर्ट कचहरियों का मुकदमेबाजी बहुत होती हो, तो समझ लेना कि लोगों ने मानसिक तंदुरुस्ती का नाश कर दिया। कोर्ट कचहरी से झगड़े सदा के लिए नहीं मिटेंगे और डॉक्टरों की दवाइयों से बीमारी सदा के लिए नहीं मिटेगी। बीमारी मिटानी हो तो इंद्रिय संयम करना चाहिए और कुछ जीवन में नियम लेना चाहिए, और झगड़े मिटाने हो तो जीवन में ईमानदारी लानी चाहिए। मन में ईमानदारी होगी तो झगड़े और कोर्ट कचहरी कम हो जाएगी, और मन में शरीर में संयम होगा तो बीमारियां कम हो जाएगी। जय राम जी की। लोग सोचते हैं कि अस्पताल ही खुलवा दो, पुण्य का काम करो। ठीक है, खुलवाओ, कोई मना नहीं। अस्पताल ही बढ़ेगी तो रोग बढ़ेंगे। जय राम जी की। गांधी जी बोलते थे, हकीम डॉक्टर बढ़ेंगे तो बीमारियां बढ़ेगी, और वकील बढ़ेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे, लेकिन भगवान के भक्त बढ़ेंगे तो रोग निवृत्त होंगे और सदाचार बढ़ेगा। अगर अस्पताल खुलवानी हो तो ऐसी अस्पताल खुलवाओ कि रोगी आवे ही नहीं। जय राम जी की। कोर्ट खोलनी तो ऐसी कोर्ट खोलो कि मुकदमेबाजी हो ही नहीं। श्री कृष्ण के पास ऐसी कोर्ट थी, श्री कृष्ण के पास ऐसी अस्पतालें थी, राम जी के पास ऐसी अस्पतालें थी, राजा भोज के जमाने में ऐसी अस्पतालें थी, राजा भोज के जमाने में ऐसी कोर्टें थी। कैसी कोर्ट? वहां चर्चा होती थी कि वैराग्य क्या होता है, संयम कैसे पाया जाता है, तंदुरुस्ती की रक्षा कैसे होती है, आदमी की वीरता कैसे जगती है। इस प्रकार की चर्चा की सभाएं, सत्संग सभाएं, और फिर साधन सभाएं, जिसे साधन करके अंदर का सुख कैसे प्रकट हो। तो ऋषि आश्रम और गुरुकुल जो है न, वो अगर बढ़ते हैं तो कोर्ट की भीड़ कम होने लगती है। जय राम जी की। ऋषिकुल और गुरुकुल बढ़ते हैं। गुरुकुल नाम दे देना अलग बात है, लेकिन गुरु परंपरा से जो सदाचार और संयम सिखाया जाता है, ऐसे गुरुकुल में अगर प्रवेश मिल जाए तो उस समाज का बेड़ा पार होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ऐसी साधन विधि है कि आप थोड़े दिन करें तो आपके रोग दूर होने लगेंगे। जहां डॉक्टर भी चकित हो जाए और रोग मिटाने के लिए डॉक्टरों को 20 उंगलियों का जोर लगाने पर भी असफलता मिलती है, वहां इंद्रिय संयमी व्यक्ति आसानी से ठीक हो सकता है। ऐसा आपके पास है। आपके पास प्राण शक्ति है। रात को भोजन करते हो, उसके अन्न पचता है, फिर भी कुछ न कुछ गैस बनता है। सुबह गैस अपान वायु से निकल जाता है। नाड़ियों में वात पित्त कफ के दोष से थोड़ा बहुत गैस रह जाता है। अगर प्राणायाम कर लिए जाए, अगर थोड़ा उचित मात्रा से व्यायाम कर लिया जाए, शरीर निरोग रहता है। समझो किसी अंग में बीमारी है, कमजोरी है, आपने श्वास लिया और उस अंग में श्वास रोका, तो यहाँ समझो यहाँ की कसरत करनी है, एक दाएं हाथ की करनी है, बाएं हाथ की, तो जहां पीड़ा है वहां आपने थोड़ा तान लिया और श्वास रोक लिया और मन को उधर घुमाया, थोड़े समय में वहां आराम हो जाएगा। समझो आपका पेट दुखता है तो आप अंदर पेट को ले गए,
और वहां थोड़ा कड़ा कर दिया, 2-5 प्राणायाम किए, आपके पेट की योग्यता मजबूती बढ़ती जाएगी, रोग निवृत्त होता जाएगा। लेकिन इस सब का मूल है जीवन में विवेक आना चाहिए। क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इसका विवेक नहीं होगा तो रोगी, तंदुरुस्त आदमी भी रोगी हो जाएगा। अगर विवेक है तो रोगी आदमी भी तंदुरुस्त हो जाएगा, उपवास करेगा, नियम करेगा, आसानी से तंदुरुस्त हो जाएगा। तो सत्संग से आदमी को विवेक मिलता है, शरीर को ठीक रखने का भी विवेक मिलता है, मन को ठीक करने का भी विवेक मिलता है। आचार प्रथमो धर्म, तो आचार विचार जो है ना जीवन में प्रथम पगथिया है। तो जो सत्संग में जाता है उसके जीवन में वैराग्य आता है, विवेक से वैराग्य आता है।